पैसे तकसीम हुए कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज, सबसे कम राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछले साल पैसा आया है। इसको ऑनरेबल मिनिस्टर को भी पता है, और ये जो प्री बजट डिस्कशन हुए लास्ट टाइम उमर अब्दुल्ला साहब के साथ, उसको भी पता है। मेरी सिर्फ एक गुजारिश है कि ये जो इस साल मैं ये चाहता हूं ऑनरेबल डिप्टी सीएम से कि एक तो उस पर नजर रखे कि पिछले साल कम मिला था, पिछले साल का भी थोड़ा बहुत इसमें इजाफा किया जाए, और इस साल भी बराबर रखा जाए राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, क्योंकि पहाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, हिली एरिया है, वहां डेवलपमेंट की असल जरूरत है। इसलिए गुजारिश है कि CNT पार हो। दूसरी बात मेरी गुजारिश है, क्योंकि ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब खुद लाशीपोरा आए थे, वहां उन्होंने जो सड़क लाशीपोरा से नेशनल हाईवे संगम तक जाती है, क्योंकि लाशीपोरा में हजारों ट्रक दिन को जाती है, इस रोड से चलती है, नैरो सड़क होने की वजह से जाम होता है, बड़ी गाड़ियां होती है, पास नहीं हो सकती है। उसने ऑन स्पॉट वहां डायरेक्शंस भी दी थी कि वहां इसके लिए DPR बनाया जाए। CRIF में उन्होंने डायरेक्शन दी थी, DPR बना हुआ है, ये करीबन 90 करोड़ रुपए का DPR बना हुआ है। मेरी गुजारिश है ऑनरेबल मिनिस्टर साहब से कि इसकी तरफ खुसूसी ध्यान देने की जरूरत है, और इस साल इस पर काम शुरू होना चाहिए। और दूसरा यही CRIF में एक दूसरा रोड है मेरा, कंडी पथरी सड़क रोड, जिस पर करीबन 50 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है। इस पर भी गुजारिश है कि CRIF में भी ये भी रोड उठाया जाए। दूसरी बात मेरी गुजारिश है, प्री बजट डिस्कशन में जो यहाँ प्री बजट डिस्कशंस में जो ऑनरेबल सीएम के साथ वहां जो डिस्कस हुए थे, जो प्रायोरिटीज मुकर्रर हुई थी, इसमें एक प्रायोरिटी ये भी मुकर्रर हुई थी कि यशगोजा ब्रिज जो बनाना था, उस पर जो DPR उस वक्त बना था वो 13 करोड़ रुपए का था, लेकिन सिर्फ 3 करोड़ रुपए उसके लिए उन्होंने मुख्तस किए हैं। 3 करोड़ में आप वहां जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, वो सोचते हैं कि 3 करोड़ में हम काम कैसे शुरू करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि 3 करोड़ रुपए ऑलरेडी रिलीज हुए हैं, 13 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुआ है। इसलिए मजीद थोड़ा बहुत और रिलीज करने की जरूरत है, ताकि ये जो अहम ब्रिज है इस पर काम शुरू हो जाए। इसके अलावा प्री बजट डिस्कशंस में जो बाकी ब्रिजों की, जिसमें एक ब्रिनी नाला पर बनखा के नजदीक ब्रिज था, इस पर ये आमादा हुए थे कि इस पर काम हम शुरू करेंगे, लेकिन नहीं किया गया। प्री बजट डिस्कशन में कमिटमेंट है लोगों के साथ, वहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। इसी तरह 2 इसका फुट ब्रिज, एक नाले रोमशी पर करमाबाद के नजदीक, और एक लितर में फुट ब्रिज बनाने है रंबियारा पर, उन फुट ब्रिजों पर कमिटमेंट थी, काम शुरू नहीं हुआ है, काम शुरू करना है उन पर भी। और दूसरा जो वहां पर ब्रिज बनाना है उस पर भी काम शुरू करना है। और इसके अलावा सोमपुरा से, इसके अलावा में सेमुपोरा से, सुनिए, इसके अलावा मेरी गुजारिश है सेमुपोरा से जो गालंदर तक जो रोड है, पुरानी नेशनल हाईवे है, उसको 4 लेन बनाने की असल जरूरत है, क्योंकि ये पुलवामा को भी काम में आती है, पापुर को भी इससे डेवलपमेंट हो जाती है। इस पर काम शुरू करने की जरूरत है। लास्ट में चूंकि सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो इस वक्त नॉर्थ इंडिया में गिना जाता है, जो लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वो चूंकि राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में, मैं इसी पर बात करूंगा सर। ये जो राजपुरा, ये जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है, मेरी इसमें गुजारिश, क्योंकि ऑनरेबल मिनिस्टर साहब वो खुद भी वहां तशरीफ लाए थे, ये करीबन 500 यूनिट से ऊपर वहां काम करते हैं, करीबन 10,000 लोगों को वहां रोजगार मिलता है। लेकिन यहाँ जो इसमें 400 कनाल इसमें जमीन इस वक्त जो करीबन आज 4 साल 5 साल पहले किसी पॉलिटिशियन के नाम पर दी गई है। अभी न काम हुआ कि फूड पार्क वहां बनानी थी, लेकिन न फूड पार्क बनी, न वहां कोई फूड पार्क, जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट डाले गए, उसके नाम जमीन 400 कनाल किए गए। और ये सुनने में आया है कि सब्सिडी भी निकाली गई। मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से यहाँ गुजारिश करता हूं कि 400 कनाल जमीन वहां लाशीपोरा में बैठे हुए हैं पिछले 10 साल से, वहां उस पर, क्योंकि 3 साल उनके पास वक्फा होता है, अगर 3 साल में कोई यूनिट नहीं डालेगा जमीन वापस लेते हैं, लेकिन 10 साल हुए हैं। और अब ये भी वहां खदशा है कि उसमें सब्सिडी भी निकाली गई है, अरबों रुपए की सब्सिडी, ये कोई 1000, 2000, 3000 की सब्सिडी नहीं है, उस पर तहकीकात करने की जरूरत है। और दूसरी जो इंडस्ट्रियल एरिया है जनाब लाशीपोरा में, वहां जो लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ जो लड़के यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में पढ़ते हैं, ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहां जाते हैं देखने के लिए कि हम देखें जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां देखेंगे कि कैसे चल रहा है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। यहाँ
बाहर से लड़के आते हैं, बाहर के यूनिवर्सिटी से, लेकिन जो हालात है इस इंडस्ट्रियल एस्टेट की, न कहीं मैग्डमाइज रोड है, खस्ता हालत में सब रोड है, ड्रेनेज सिस्टम खत्म हुआ है, और वहां से जो लीकेज जो वहां से जो वेस्ट निकलता है, क्योंकि वो सब केमिकल होता है, वो सब रंबियारा में जाता है और नीचे वही रंबियारा का पानी हम यूज करते हैं। इसकी तरफ ध्यान देने की अशद जरूरत है। और दूसरी जनाब मैं गुजारिश यहाँ जो हमारी एक कनाल जाती थी, उसी सिडको जो हमारा लाशीपोरा जो हमारा ग्रोथ सेंटर है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, वहां से एक कनाल जाती थी। एक कनाल, इरिगेशन कनाल करीबन 15 गांवों को, 20 गांवों को उनकी जमीन को इरिगेट करती थी। लेकिन जो भी वेस्ट, जो भी केमिकल्स अब इस लाशीपोरा इंडस्ट्रियल एस्टेट से निकलते हैं, वो इसी कनाल में जाते हैं। नतीजा, जब भी लोग उसको पैड़ी के लिए या बागों के लिए इस्तेमाल करते हैं, इरिगेशन के लिए, उस पानी को अगर 1 घंटे के बाद सारा सफेद पड़ जाता है और सारे फसल तबाह और बर्बाद हो जाती है। इरिगेशन फैसिलिटीज उनको भी अब अवेलेबल नहीं है उन विलेजेस को। लगभग 10-15 गांव है ये। मैं गुजारिश करूं, अगर इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाया है, अगर उससे रेवेन्यू भी आता है, कम से कम उस इंडस्ट्रियल एरिया की ये भी जिम्मेदारी है कि अगर हमने उनको इरिगेशन कनाल बंद कर दी है, ये खत्म की है, ये उसमें केमिकल जाते हैं, कि दूसरा जो कम से कम कोई ट्यूबवेल या बोरवेल बनाने की वहां कोशिश करनी है, ताकि उनकी जो जमीन वो इरिगेट हो जाए। दूसरी जगह एक और हमारी दस्तकार अंजुमन हुआ करती थी, जिसमें एक वक्त